बेटा हर्ष, मैंने पूरे जीवन की कमाई शैली की पढ़ाई में लगा दी। मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। आलोक जी ने कहा। अरे नहीं अंकल, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। बस पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की चाहिए जो जीवन के हर हालात में साथ निभा सके। आलोक जी को टोकते हुए हर्ष ने कहा। जारी रखा। शैली ने तो अंग्रेजी में पीएचडी किया है, पर मैं बस बीएससी किया हूँ और सहायक केमिस्ट की नौकरी करता हूँ। संपत्ति के नाम पर मेरे पास फैक्ट्री से मिला फैक्ट्री का ये आवास है। हर्ष बेटा, संपत्ति की कोई बात नहीं है। हम शैली के लिए ऐसा लड़का देख रहे हैं जो ईमानदारी से 2 रोटी कमा सके। और तो और बेटा, शैली ने भी पीएचडी किया है। जरूरत पड़ने पर वह भी जॉब कर सकती है। आलोक ने कहा। आलोक को गंभीरता से सुनकर हर्ष ने कहा, ठीक है, पर शादी के लिए शैली की मर्जी भी पूछ लीजिएगा। क्या पीएचडी की हुई शैली बीएससी पास लड़के के साथ शादी करना चाहेगी? उसे कोई हिचक तो नहीं होगी? ज़रूरत के वक्त शहर में पली बड़ी शैली गांव में मेरे साथ रह पाएगी। मेरी बेटी हर हालात में खुश रह सकती है, बशर्ते उसे प्यार और सम्मान देने वाला पति मिले। बेटा, तुम्हें दहेज नहीं, संस्कारयुक्त जीवन साथी चाहिए। पर यदि तुम्हारे पिता राजवीर जी की कोई मांग हो तो पूछ के बता देना। यदि हमारे सामर्थ्य में रहा तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। आलोक ने लंबी सांस लेते हुए अपनी बात खत्म की कि इतने पर हर्ष ने हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं पिताजी, बड़े सिद्धांतवादी है। मैं उन्हें जानता हूँ। वह दहेज शब्द का नाम भी नहीं लेंगे। आपको ऐसा कुछ लगे तो बताइएगा, मैं पिताजी से बात करूँगा। शैली की शिक्षा इत्यादि को देख पिताजी मान जाएंगे, लेकिन समय निकालकर आप एक बार मधुर चाचा, जिनके माध्यम से आलोक और हर्ष की पहचान के साथ रायपुर जाकर मेरा पुश्तैनी गांव घर देख आइए और पिताजी से मुलाकात भी कर लीजिए। इतने में आलोक ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी सोच रहा कि इसी रविवार बेटे के साथ रायपुर चला जाऊं और रिश्ता पक्का कर आऊं। ठीक है अंकल, जैसा भी निर्णय हो आप मधुर चाचा या मुझे बता दीजिएगा। हर्ष ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। आगे फ़ोन पर हमारी बात होती रहेगी। इतना कहते ही आलोक जी अपने कार की तरफ चल पड़े। अगले बुधवार को हर्ष को आलोक जी का फ़ोन आया। बेटा हर्ष, मैं आलोक बोल रहा हूँ, शैली का पापा। जी अंकल, नमस्ते। कहिए कैसे हैं और कैसा लगा आपको मेरा गांव घर? पिताजी से क्या बात हुई आपकी? उत्सुकता से हर्ष ने पूछा। उधर से आलोक ने कहा, बेटा तुमने जैसा बताया था वैसा पाया हमने सब कुछ। आपके पिताजी भी काफ़ी सज्जन व्यक्ति लोग और खूब आदर किया उन्होंने हमारा। पर हर्ष, उधर से आवाज़ ना आता देख हर्ष ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पर क्या अंकल, जो भी हो आप निसंकोच कहिए। कुछ नहीं बेटा, सब कुछ पसंद आया हमें, लेकिन शैली के मामा को गांव वाला आपका घर सही नहीं लगा। पुराने ज़माने के खपरैल जर्जर अवस्था के मकान, और तो और शैली के मामा कह रहे थे कि शहर में पली बढ़ी शैली वहाँ एक दिन भी नहीं रह पाएगी। आलोक के इतना कहते ही हर्ष बोल पड़ा, अंकल ये सब मैं पहले ही बता चुका था। फिर अब इन बातों को लेकर? हाँ बेटा, तुमने सब बताया था, पर शैली के मामा को तुम्हारे गांव का मकान पसंद न होने के कारण हम रिश्ता नहीं कर सकते। आलोक जी ने कहा। कोई बात नहीं अंकल, शैली के मामा को
लगता है कि शहर में पली बढ़ी शैली एक दिन भी वहाँ नहीं रह सकती, तो मैं भी जीवन साथी के रूप में शैली का चयन करना पसंद नहीं करूँगा। हर्ष ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अंकल, मैंने अपने पिता के स्वभाव सिद्धांतों को भली भांति जानते हुए आपको भरोसा दिलाया था कि मेरे पिता दहेज की मांग कभी नहीं करेंगे, लेकिन शायद आपने शैली को उसके मामा के नज़रों से देखे बिना ही मुझसे कह दिया था कि शैली को सम्मान और प्यार मिले तो वह हर हालात में खुश रह लेगी। उधर दूसरी तरफ चुपचाप फोन काटते हुए आलोक जी को ऐसा एहसास हो रहा था कि हर्ष उनके कहे शब्दों को नहीं कह रहा, बल्कि उनके कहे हुए शब्दों से उन्हें ही आईना दिखा रहा है।